जो हमारा आज का टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन स्टूडेंट बेसिकली क्या हैं, पहले इनको डिस्क्राइब करेंगे। अगर हम स्टूडेंट आम रूटीन लाइफ की बात करें, अलजेब्रिक जो है स्टूडेंट, ये हमारे पास जो एक रेक्टेंगुलर शेप है उसका एरिया जो हम फाइंड करते हैं, पेरीमीटर जो फाइंड करते हैं, ये सारा हमारी रोज़मर्रा जो रूटीन लाइफ है इसमें अलजेब्रिक का यूज़ करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन में और इंजीनियरिंग में, इनमें भी ये अलजेब्रिक का यूज़ होता है। और किसी जो है गाड़ी का स्पीड फाइंड करनी हो, उसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना हो, ये सारी हमारी आम रूटीन लाइफ में अलजेब्रिक से रिलेटेड है। अब ट्रांसेंडेंटल जो फंक्शन है स्टूडेंट, इसका हमारी रूटीन लाइफ में क्या जो है रोल है, मैं थोड़ा स्टूडेंट आपको आम रूटीन लाइफ के भी अकॉर्डिंग आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आपको पता हो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का क्या रोल है। डेंटल स्टूडेंट फंक्शन में ज़लज़ले की शिद्दत, आवाज़ की शिद्दत, जो समुंदर की लहरें होती हैं, आवाज़ की लहरें होती हैं, ये सारा स्टूडेंट जो है हमारी रोज़मर्रा आम रूटीन जो लाइफ में। और इसके अलावा स्टूडेंट जहाज़, एरोप्लेन की जो परवाज़ है, ये भी जो है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में आता है। और इसके अलावा फ़िज़िक्स और इंजीनियरिंग में भी जो कुछ है, ये भी सारा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में स्टूडेंट आता है। अब हम मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में क्या डिफरेंस है। अलजेब्रिक स्टूडेंट आप ऑलरेडी जानते हैं, अलजेब्रिक जो हम जिस तरह एक्सरसाइज 1.1 की है, वहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन वगैरह थे, वो भी हमारे पास वो सारे क्या थे, अलजेब्रिक थे। अब अलजेब्रिक में स्टूडेंट एक लीनियर फंक्शन आ जाता है जिसमें स्टूडेंट x की पावर 1 होती है, ये सारा अलजेब्रिक है। और इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन स्टूडेंट आ जाता है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन स्टूडेंट जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है। इस तरह स्टूडेंट इस फॉर्म में भी आ जाए और इस फॉर्म में भी आए, और ये सारे हमारे पास इस तरह के होते हैं अलजेब्रिक। अब स्टूडेंट दूसरा है ट्रांसेंडेंटल जो फंक्शन है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट इसमें दो इसकी टाइप्स हैं, एक फंडामेंटल है और एक नॉन फंडामेंटल है। अब स्टूडेंट ट्रांसेंडेंटल जो फंक्शन है, इसमें हमारे पास जो है ये y इज़ इक्वल टू ई की पावर x, इस तरह y इज़ इक्वल टू की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आते हैं। इस फॉर्म में लिखा होगा तो वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है। अगर y इज़ इक्वल टू लॉग x, इसको लोगारिथम कहते हैं, और y इज़ इक्वल टू साइन x कॉज x, ये सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक में आते हैं। इस तरह y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आते हैं। स्टूडेंट इस फॉर्म में ये जो मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं इसमें हो, तो ये हमारे पास होता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अगर स्टूडेंट दो कोई इसमें लॉग वाला या ट्रिग्नोमेट्री वाला, इसमें अगर इन दोनों को ऐड भी करवा दें तो फिर ये क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल। बेसिकली फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल को स्टूडेंट आपस में ऐड भी करें तो वहाँ से भी ये जो है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ही जनरेट होता है। तो ये सारी केस में आती हैं हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पे वहाँ पे पूछा जाएगा कौन सा फंक्शन ट्रांसेंडेंटल है। तो ट्रांसेंडेंटल स्टूडेंट एक्सपेंशन की फॉर्म में होता है, लोगारिथम की फॉर्म में होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म में होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होता है। अगर एक ट्रिग्नोमेट्री और एक लोगारिथम को भी ऐड कर दें तो फिर भी ये हमारे पास क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब ट्रांसेंडेंटल स्टूडेंट फंक्शन दो तरह के होते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। एक स्टूडेंट होता है फंडामेंटल और एक होता है नॉन फंडामेंटल। फंडामेंटल में स्टूडेंट जो हमारे पास मैंने यहाँ भी बताया नहीं, जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है उसमें अलजेब्रिक नहीं होता। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में अलजेब्रिक नहीं होता। ये देखें स्टूडेंट, मैंने जितने भी यहाँ पे एग्जांपल एक्सप्लेन किए, यहाँ पे कोई भी अलजेब्रिक की फॉर्म में नहीं है। अब फंडामेंटल स्टूडेंट वही एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ जाए, लोगारिथम की फॉर्म में आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में आ जाए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में आते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, फंडामेंटल। अगर स्टूडेंट इन दो फंडामेंटल्स को स्टूडेंट, ये हमारे पास जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, इन फंडामेंटल में से किसी को ऐड कर दें या किसी दो को सब्ट्रैक्ट करवा दें या किसी दो को मल्टीपल करवा दें, फिर स्टूडेंट वो फंडामेंटल में नहीं आता,
वो फिर स्टूडेंट आ जाएगा नॉन फंडामेंटल में। अब स्टूडेंट ये देखें y इज इक्वल टू ई की पावर x, ऊपर इसकी पावर बन गई है 2 आ गया है, तो इसलिए ये हमारे पास अब नॉन फंडामेंटल है। अब देखें स्टूडेंट, मैंने यहाँ पहले भी जिक्र किया था कि फंडामेंटल दो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे दो, फिर वो नॉन फंडामेंटल हो जाता है। अब देखें स्टूडेंट, ये दो जो हैं ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या हुए हमारे पास नॉन फंडामेंटल। अब यहाँ भी एक एक्सपोनेंशियल आ गया और एक ऐड हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये भी क्या है नॉन फंडामेंटल। इस तरह y इज इक्वल टू अगर cos x होता स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या था फंडामेंटल। अब x के ऊपर स्केयर आ गया, तो ये अभी नॉन फंडामेंटल बन गया। अब ये देखें स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 2 की पावर x, ये फंडामेंटल था, अब यहाँ पे माइनस आ गया है, तो ये फिर क्या हुआ नॉन फंडामेंटल। इस तरह स्टूडेंट, ये मैंने अगेन यहाँ पे एग्जांपल मेंशन कर दी हुई है। तो इस तरह स्टूडेंट फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल में ये जो है डिफरेंस है। तो अब स्टूडेंट इसकी जो एक्सरसाइज है, अब हम उसको मज़ीद जो है सॉल्व करते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अलजेब्रिक किसको कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होता है, और फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल क्या है। एक्सरसाइज स्टूडेंट जो 1.2 है स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट मेंशन विच ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इस तरह ये है, और ये वाला थर्ड है, और ये वाला 4 है, और ये 5 है। पांच से ये करें कनेक्ट। अब जब हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी बता दी कौन सा ऑप्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्री को वैसे लिखने की ये ज़रूरत नहीं है, वजह सिर्फ आपने यहाँ पे यही मेंशन करना है कि ये अलजेब्रिक है या नहीं। अब स्टूडेंट ये देखें, जी ऑफ एक्स ये हमारे पास 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1, ये हमारे पास अलजेब्रिक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया अलजेब्रिक। एच ऑफ एक्स ये भी हमारे पास अलजेब्रिक है। अब के ऑफ एक्स, अब स्टूडेंट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया e की पावर x, तो ये अलजेब्रिक नहीं है, ये लिख दिया नॉट अलजेब्रिक। अब स्टूडेंट ये वाला फंक्शन देखें, हमारे पास x माइनस 1 क्यूब वाला फार्मूला, तो ये सारा हमारा अलजेब्रिक में आता है। और अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पे मैंने लिख दिया, वो हमारे पास gx, hx और rx वाले हैं। अब सेकंड, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट MCQs के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड क्वेश्चन पे स्टूडेंट आ जाएं। जो सेकंड वाला स्टूडेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ट्रांसेंडेंटल वगैरह बताएं, इनमें से कौन से ट्रांसेंडेंटल है। फर्स्ट है स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 1 ओवर एक्स। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर एक्स, ये तो स्टूडेंट हमारे पास अलजेब्रिक है, ये तो हमारे पास जो है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मैंने आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है कि नो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नो। आप यहाँ पे बेशक ये वजाहत ना करें कि अलजेब्रिक है, आपने सिर्फ लिख देना है नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब जी ऑफ एक्स कॉट एक्स, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का है, जो ट्रिग्नोमेट्री है ये किस में आता है ट्रांसेंडेंटल में, तो लिखते ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। अब एच ऑफ एक्स, अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल है और एक अलजेब्रिक है। इस तरह स्टूडेंट कंटेंट्स करें तो फिर भी ये हमारा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में ही आता है, ये भी ट्रांसेंडेंटल है। अब ये वाला स्टूडेंट, ये भी हमारे पास ट्रांसेंडेंटल है। अब ये अलजेब्रिक है, ये हमारे पास जो है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं है, ये मैंने यहाँ पे भी लिख ही दिया नो, आप लोगों ने लिख दिया ना, साथ आप लोगों ने मेंशन कर देना नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ये भी स्टूडेंट MCQ से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब इसका स्टूडेंट थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाएं। जो थर्ड वाला स्टूडेंट क्वेश्चन है, उसने कहा हुआ है डिसाइड वेदर ईच फंक्शन इज़ फंडामेंटल या नॉन फंडामेंटल। उसने कहा हुआ है आप हमें बताएं कि फ़ंडामेंटल कौन से हैं इसमें और नॉन फंडामेंटल कौन से हैं। अब ये फर्स्ट वाला पार्ट है e की पावर x प्लस कॉस एक्स। अब स्टूडेंट मैंने बताया था जब दो कोई ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए फंडामेंटल के, तो वो क्या बन जाता है नॉन फंडामेंटल। तो ये नॉन फंडामेंटल है और ये फंडामेंटल नहीं है, यहाँ नॉन आपने लिख देना है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये फंडामेंटल है, यस लिख दिया। अब ये e की पावर 2x, अब x के साथ 2 मल्टीपल हो रहा है, मैंने बताया था कोई मल्टीपल हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, वो किस में आ जाता है नॉन फंडामेंटल में।
अब ये स्टूडेंट देखें यहाँ भी माइनस ही हो रहे हैं और डिवाइड भी, तो ये भी क्या है, नॉन फंडामेंटल। और 15 की पावर एक्स ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ये ट्रांसेंडेंटल और फंडामेंटल फॉर्म में आती है। यहाँ भी हमने स्टूडेंट बता दिया कि कौन सा फंडामेंटल है और कौन सा नॉन फंडामेंटल। अब 4 वाला क्वेश्चन स्टूडेंट जो है इसमें स्टूडेंट बताना है कि फंडामेंटल कौन से और नॉन फंडामेंटल, इसमें भी यही। अब e की पावर स्टूडेंट 2x आ गया है, तो e की पावर 2x ये x के साथ मल्टीपल हो रहा है, तो ये स्टूडेंट नॉन फंडामेंटल है, फंडामेंटल नहीं। अब cos x ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये हमारे पास फंडामेंटल है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये भी फंडामेंटल है। cos x x के ऊपर स्केयर आ गया, अब स्केयर आ गया तो ये नॉन फंडामेंटल है। 2 की पावर माइनस में है ये स्टूडेंट, और ये भी किस में आता है, नॉन फंडामेंटल पे। ये स्टूडेंट पहले 4 क्वेश्चन जो थे MCQ से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से आपको अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी अपने पास से भी कोई फंक्शंस दे दे तो आप बता सकेंगे कि ये फंडामेंटल है, नॉन है या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। अब स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। अब स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको शो हो रहा है, डिस्कस डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 3 की पावर एक्स। अब स्टूडेंट इसने यहाँ पे बता दिया कि आप लोगों ने डोमेन भी फाइंड करके देनी है, रेंज भी, और ग्राफ भी जो है वो करना है ड्रा। अब स्टूडेंट डोमेन और रेंज क्या है, इसका काफ़ी थोड़ा लेंथी ही कंसेप्ट है। मैं थोड़ा शॉर्टकट आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जो डोमेन है बेसिकली स्टूडेंट ये होती है इनपुट, और जो रेंज होती है ये होती है आउटपुट। डोमेन कहते हैं जब हम कोई चीज़ पुट कर रहे होते हैं, पुट करने के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे डोमेन। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें, ये गिवन 3 ऑफ एक्स, इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन स्टूडेंट हम कहते हैं कि हमारा जो वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं किसी फंक्शन के ऊपर वो अनडिफाइन ना हो। अगर वो अनडिफाइन हो गया तो वो हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। अब मैंने जिक्र किया कि जो डोमेन है ये हमारी बेसिकली इनपुट है, कुछ वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। अब x है, अब x की जगह आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे अगर 0 पुट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैं अगर स्टूडेंट 3 की जगह मैं पुट करता हूँ, x की जगह सॉरी पुट करता हूँ 0, तो ये रिज़ल्ट क्या निकलता है हमारे पास, 3 किसी भी नंबर की पावर 0 लें वो 1 की इक्वल होती है। अब x की जगह स्टूडेंट मैं 1 पुट करता हूँ, 3 की पावर 1, तो ये स्टूडेंट नंबर आ रहा है। x की जगह जब 2 पुट करेंगे तो ये स्टूडेंट 3 का स्क्वायर होता है 9। अब x की वैल्यू जो मर्ज़ी हम पुट करते जाएंगे स्टूडेंट, वो हमारे पास कोई ना कोई नंबर्स की फॉर्म में आंसर आता जाएगा, ये अनडिफाइन नहीं होगा। जब ये किसी भी फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी हो, वो अनडिफाइंड ना हो किसी भी वैल्यू को पुट करने से, तो उस वक्त उसकी डोमेन स्टूडेंट हम लिखते हैं ऑल रियल नंबर। इस तरह भी लिखते हैं, ये आर, इसका मतलब है कि ये ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर जो हैं इस वैल्यूज़ में हम पुट कर रहे हैं। अब इसकी डोमेन एक लिखने का तरीकाकार ये भी है और एक ये भी होता है स्टूडेंट, ये छोटी जो ब्रैकेट है इसका माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस छोटी ब्रैकेट का मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है और ना ये पॉजिटिव इन्फिनिटी शामिल है। इनके बिटवीन जितने भी 0 1 2 3 4 5 सारे जितने भी नंबर्स हैं स्टूडेंट वो हमारी डोमेन का हिस्सा होते हैं। बेसिकली स्टूडेंट ये एक नंबर लाइन मैंने यहाँ पे ये ड्रा की। अब यहाँ पे स्टूडेंट माइनस इन्फिनिटी होता है और इस वक्त प्लस इन्फिनिटी होता है, सेंटर में होता है 0। इस वक्त भी कोई ना कोई माइनस वाली वैल्यू होती है और इस वक्त इस तरफ भी पॉजिटिव वाली वैल्यू हो रही है। उसने डोमेन यही बताई हुई है, ये और ये ब्रैकेट, इनके बिटवीन जितने भी नंबर हैं स्टूडेंट वो हमारी डोमेन का हिस्सा हैं। तो इंटरवल की फॉर्म में हम डोमेन को इस तरह लिखेंगे, या हम इस तरह भी लिखते हैं, ये बड़ी ब्रैकेट उल्टी ब्रैकेट लगा के माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी इस तरह, ये भी इंटरवल की फॉर्म में होता है। और इस तरह भी हम लिखते हैं ऑल रियल नंबर। इस तरह स्टूडेंट फंक्शन की डोमेन फाइंड की जाती है। अब रेंज के ऊपर आ जाए, मैंने बताया था रेंज बेसिकली होती है आउटपुट। अब हम जो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे थे तो हमें रिजल्ट मिल रहा है, हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है रेंज। अब स्टूडेंट इस ये देखें, अब सिंस यहाँ पे लिख भी दिया कि 3 की पावर x जो है इसके जो आंस हैं वो 0 से बड़े आएंगे, फॉर ऑल रियल x आएंगी। तो अब स्टूडेंट जब x की जगह हमने 0 पुट किया था, x की जगह 0,
तो आंस क्या आया था स्टूडेंट 1। जब x की जगह 1 पुट किया आंस क्या आया 3। ये जो आंस आ रहे हैं स्टूडेंट ये हमारे पास रेंज है। जब 2 पुट किया 9 आ गया। तो आंस हमारे पास स्टूडेंट 1 से स्टार्ट हो गया, आगे बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं। इसमें रिज़ल्ट में ज़ीरो नहीं आ रहा, तो ज़ीरो हमारी रेंज का हिस्सा नहीं होगा। जब हमारी तो फिर ये छोटी ब्रैकेट लगाते हैं स्टूडेंट, ज़ीरो हमारी रेंज का हिस्सा नहीं है, फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर कामा। इसके अलावा बाकी सारे नंबर्स आ रहे हैं तो ये इन्फिनिटी से पीछे तक जाएंगे। ये फिर ये और ये रेंज का हिस्सा नहीं है। इनके बिटवीन जितने भी नंबर्स होंगे स्टूडेंट वो क्या होंगे, बेसिकली रेंज। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि रेंज में ज़ीरो जो है हमारे पास x की जगह जब पुट किया रिज़ल्ट हमारे पास ज़ीरो नहीं आ रहा, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट इसकी रेंज को हम इस तरह लिखते हैं। तो अब स्टूडेंट आज अब ग्राफ को ड्रा करना है। तो मैंने ये देखें, अब ग्राफ ड्रा करना है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट मैंने लिख दिया x है और ये हमारे पास y इज इक्वल टू 3 की पावर x और x और y। अब स्टूडेंट ग्राफ उस वक्त प्लॉट होता है जब हमारे पास x की वैल्यू भी हो y की भी हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों ने x की वैल्यू कोई अंदाज़न से पुट करनी है। आप 0 से 1 टू पॉजिटिव ले लिया करें इजीली, और 0 से पॉजिटिव -1 और -2 ये खुद ही हमने जो है सेलेक्ट करके ग्राफ पे ड्रा करनी होती है। तो इजी ये होता है, पहले आप पॉजिटिव 0, फिर अगर नेगेटिव वाली ये दो वैल्यू है तो पॉजिटिव वाली भी यही दो हमने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। और भी आप करें कोई इशू नहीं है। अब x की जगह मैंने रख दिया -2, तो y इज़ इक्वल ये x की जगह आ जाएगा -2। अब स्टूडेंट ये 3 की पावर -2 है, तो 3 की पावर -2 है। जब आप स्टूडेंट इसको हम नीचे शिफ्ट करेंगे तो नीचे जाके स्टूडेंट ये हो जाएगी पॉजिटिव, और 3 का स्क्वायर स्टूडेंट होता है 1/9। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया 1/9। 1 को 9 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.11। तो यहाँ पे स्टूडेंट x की वैल्यू हमारे पास थी -2 और y की क्या निकली है 0.11। ये हमें एक पॉइंट ये मिल गए हैं, ये हमने ग्राफ पेपर पे ड्रा करना है। अब x की वैल्यू में -1 पुट करने लगा हूँ, y इज़ इक्वल 3x की जगह क्या आ जाएगा -1। पावर स्टूडेंट माइनस में नीचे जाके डिवाइड की फॉर्म में क्या हो जाएगी पॉजिटिव में। 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे 0.3 आएगा। x की वैल्यू -1 ये लिख दी और y की वैल्यू ये निकली है ये लिख दी। इसको भी हमने अब ड्रा करना है। अब तीसरी वैल्यू x इक्वल टू 0। अब x की जगह 0 पुट करेंगे, 3 की पावर 0 ये इक्वल होती है 1 के। अब स्टूडेंट x की जगह आ जाएगा 0, ये मैंने लिख दिया, और y की जगह 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट x की वैल्यू हम पॉजिटिव 1 पुट करेंगे, y इज़ इक्वल इस x की जगह 1, 3 की पावर 1 वो इक्वल होती है। x की जगह 1 की जगह 3। अब x की जगह 2 पुट करेंगे, y इज़ इक्वल ये x की जगह आ जाएगा 2 और 3 का स्क्वायर होता है 9। x की वैल्यू फिर y की वैल्यू 9। अब स्टूडेंट इस सब को हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ये मैंने इसलिए लिखा कि अब हम इजी होगा। अब स्टूडेंट ये हमारे पास y एक्सिस होता है, ये हमारे पास x एक्सिस होता है। अब मैंने y की वैल्यू नेगेटिव नहीं लिखी क्योंकि हमारे पास कोई भी y की वैल्यू यहाँ पर शो नहीं हो रही। अब स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने अंदाज़न डिस्टेंस लगा 1 है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, यहाँ से लेके यहाँ 3 है। इस तरफ x की पॉजिटिव होती है और इस तरफ x की वैल्यू नेगेटिव होती है। यहाँ से यहाँ तक -1, फिर -2, -3। अब ग्राफ पे स्टूडेंट नहीं है तो इसलिए कॉपीज़ पे कह रहे हैं, तो इस तरह हम खुद ही डिस्टेंस को इस तरह अंदाज़न जो है लगा देते हैं। अब स्टूडेंट y की जो वैल्यू मैक्सिमम 9 तक जा रही है, फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 ले लिया, यहाँ तक 6, फिर 3 ऐड किया 9। अब स्टूडेंट हमने इनको ड्रा करना है। अब स्टूडेंट देखिए x की वैल्यू -2 है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 0.11 है। तो y की स्टूडेंट ये वाली वैल्यू, तो y की वैल्यू स्टूडेंट 0 है, तो यहाँ से तकरीबन यहाँ पे होगी। यहाँ पे ये स्टूडेंट ये y की वैल्यू और यहाँ से ये x की बिल्कुल इसके और इसके स्टूडेंट यहाँ पे हमने इसके सेम x की वैल्यू और y की यहाँ पे सेम लेके आनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। अब नेक्स्ट जो है वो x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1 ये है स्टूडेंट, और y की वैल्यू 0.3 है। तो 0.2 जो है 0 से थोड़ी ऊपर होगी, ये 0.1 था तो 0.2, तो ये 0.3 है। ये वाली ये y की और यहाँ से ये x की, ये देखें दोनों सेम पे आ रहे, फिर इधर हम पॉइंट ये वाला एक पॉइंट हमें मिल गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट x की वैल्यू 0 है, वो यहाँ पे ही है, और y की वैल्यू 1 है। ये x की वैल्यू 0 और यहाँ पे स्टूडेंट y की वैल्यू तकरीबन 1 यहाँ पे होगी।
ये वाले पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास जा रहे हैं। अब नेक्स्ट x की वैल्यू 1 है, ये x की वैल्यू 1 पॉजिटिव ये है स्टूडेंट, यहाँ से y की वैल्यू 3, ये y की वैल्यू ऊपर होती है, ये स्टूडेंट 3 आ रहा है और यहाँ से ये x आ रहा है, बिल्कुल यहाँ से ये और यहाँ से ये बराबर का डिस्टेंस, तो ये वाला एक पॉइंट हमें मिल गया। अब नेक्स्ट x की वैल्यू 2 है, ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9 है, ये 9 स्टूडेंट और ये x की वैल्यू 2, इनके बिल्कुल सेम डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये मिल गया। अब इसका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है स्टूडेंट, ये बहुत ही एहतियात से, तो ये यहाँ से स्टूडेंट नीचे से स्टूडेंट इस तरह स्टार्ट होके ये पॉइंट है, और इसी तरह स्टूडेंट इसको बेसिक थोड़ा आगे तक भी आप कर सकते हैं। ये स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ इस फॉर्म में बनता है जब हमारे पास जो है ये फंक्शन पॉजिटिव इंक्रीज़ हो रहा हो। डिक्रीज़ उस वक्त होता है जब इसकी वैल्यू जो है वो डिवाइड की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में नेगेटिव वैल्यू हो तो फिर वो ग्राफ इस तरह होता है, वो सेकंड 6 वाला क्वेश्चन होगा। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है 5। अब स्टूडेंट आज क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिस सेम टू सेम इसी तरह है। अब स्टूडेंट फ़र्क ये उसने ये डिवाइड की फॉर्म में फंक्शन पे मेंशन कर दिया है। अब इसकी जो डोमेन है एज अ सेम वही डोमेन होगी। अब x की डोमेन उसको कहते हैं कि x की वैल्यू हम जो पुट कर रहे हैं उसके बाद जिस फंक्शन में पुट कर रहे हैं वो अनडिफाइन ना हो। अब x की जगह स्टूडेंट हम पुट कोई भी वैल्यूज़ पुट करें तो यहाँ डिफाइन नहीं होता, इसलिए इसकी डोमेन इस तरह होगी -∞ से इन्फिनिटी, या इस इंटरवल की फॉर्म में, या फिर वो क्या होती है ऑल रियल नंबर। अब रेंज स्टूडेंट उसको कहते हैं जो वैल्यूज़ हम पुट करने के बाद हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो इस तरह इसकी जगह जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो 1/3 की पावर 0 वो इज इक्वल होती है 1 के। तो 1 इस तरह से आगे वाले बड़े नंबर्स आएंगे, 0 उसमें कभी भी शामिल नहीं होगा, इसलिए इसकी रेंज होगी 0 इसमें शामिल नहीं है और ये कॉमा इन्फिनिटी, तो इस तरह इसकी रेंज हमने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसका ग्राफ जो है वो प्लाट करना है। तो ग्राफ भी स्टूडेंट सेम उसी तरह जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चंस का ड्रा किया है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास x है और ये हमें फंक्शन दिया, और इसमें भी स्टूडेंट वही वैल्यूज़ मैं पुट कर रहा हूँ। x की वैल्यू जब -2 पुट करेंगे y इज़ इक्वल 1/3, x की जगह आ जाएगा -2। अब स्टूडेंट ये x की जगह क्या है -2, तो ये पावर नीचे जाके इसकी क्या हो जाएगी 2, ये हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट सॉरी ये पहले ही डिवाइड की फॉर्म में है, तो ये इस तरह स्टूडेंट 1/3 की होल पावर जो है वो -2 है, मीन्स 1 की पावर भी कोई -2 है और 3 की पावर भी -2 है। 1 की जो मर्जी पावर ले वो 1 नहीं होती है। अब स्टूडेंट ये वाली पावर जो है माइनस में है, जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगी पॉजिटिव। इस तरह 3 का स्क्वायर क्या होगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9। इस तरह एक पॉइंट आ गया -2 और एक पॉइंट आ गया 9। अब नेक्स्ट आ जाए स्टूडेंट x की वैल्यू -1 है रखनी है, x की जगह पुट करेंगे -1। ये भी स्टूडेंट वैल्यूज़ उसी तरह आ रही हैं, 1/3 की होल पावर स्टूडेंट -1 है और ये आ जाएगी 3 की पावर -1। इसकी पावर माइनस में जब ऊपर शिफ्ट करेंगे इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, वो आ जाएगा 3, मैंने लिख भी दिया है। तो x की -1 और y की वैल्यू 3, ये वाला हमने ग्राफ ड्रा करना है, ये वाला भी। अब x की जगह 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल 1/3, x की जगह 0, तो 1/3 की पावर जो हो वो ऑलमोस्ट 1 की होती है, तो x की जगह 0 और y की जगह 1 आ गया। अब yx की जगह हमने पुट करना है 1, y इक्वल 1/3, x की जगह 1, तो 1/3 को डिवाइड करें 0.3, x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 0.3। अब ये स्टूडेंट y इज इक्वल 1/3 होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 1/9, तो 1/9 को डिवाइड करें 0.1 आता है। इस तरह स्टूडेंट ये पॉइंट मिल गया। अब इनको हमने ग्राफ पे ड्रा करना है। उसी तरह स्टूडेंट ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक 1 डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 2, इसी तरह ये नेगेटिव डिस्टेंस है ये। अब स्टूडेंट इसमें y की वैल्यू जो है वो 9 तक ही जा रही है, तो मैंने यहाँ पे 2 का डिस्टेंस रख लिया, 2 4 6 8 10, आप 3 का भी रह सकते हैं। अब 2 4 6 8 है और यहाँ पे इसमें सेंटर में 9 होगा 10 और 8 के, और 2 और 4 के सेंटर में 3 होगा। अब पहला पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 9 है। x की वैल्यू -2 ये है स्टूडेंट,
x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 9। ये x की वैल्यू स्टूडेंट जा रही है सीधी ये, और ये y की वैल्यू ये हमारे पास पॉइंट था, यहाँ पे आप बेशक लिख भी दें, ये -2 और 9 वाला पॉइंट है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट x की वैल्यू -1 है, ये x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3 है। ये स्टूडेंट x की वैल्यू 1 और यहाँ से ये y की वैल्यू 3, ये y की वैल्यू 3 और ये x की वैल्यू 1, ये हमें एक पॉइंट मिल गया। इधर लिख भी दें बेशक आप, ये -1 और 3 है। अब नेक्स्ट x की वैल्यू 0 वो यहाँ ही है और y की वैल्यू 1। ये स्टूडेंट 0 और ये 2 के दरमियान में ये क्या होता है, 1 है ये। अब ये 0 और ये 1, तो यहाँ से ये वाला एक पॉइंट मिल गया, यहाँ आप लिख भी दें ये 0 और 1 वाला है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0.3। अब +1 है, +1 ये है और y की वैल्यू 0.3, ये 1 है, तो तकरीबन ये वाला 0.3 हो गया। यहाँ स्टूडेंट ये है और यहाँ से ये, तो ये पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया। नेक्स्ट x की वैल्यू पॉजिटिव, ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0.1, ये 0 से स्टूडेंट थोड़ी स्टूडेंट ऊपर थी ये है, और इससे नीचे वाली स्टूडेंट ये y की वैल्यू ये 0.1 है, 0 से थोड़ा सा ऊपर, और x की वैल्यू ये 2 है। यहाँ से ये स्टूडेंट और यहाँ से ये पॉइंट है। इस तरह स्टूडेंट ये डिवाइड की फॉर्म में फंक्शन है, इसका फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग इस फॉर्म में। फिर ये पॉइंट था स्टूडेंट, इस पॉइंट को हम ले यहाँ से एक, तो स्टूडेंट ये वाला स्टूडेंट और एक था यहाँ स्टूडेंट, इस स्टूडेंट हमने इसका ग्राफ को रखा है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन जो है वो और क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट ये श्योर है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में हाइपरबोलिक फंक्शन आएंगे, और हाइपरबोलिक फंक्शन के कुछ फार्मूलाज हैं जो बुक्स में मेंशन है। साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला यूज़ होगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का यूज़ होगा, तो मैंने साथ साथ मेंशन भी किए हुए हैं। अब 7 वाला क्वेश्चन है, प्रूफ द फॉलोइंग हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज। हमने साबित करके देना स्टूडेंट, इस पार्ट साइड रखे आए, तो मैं स्टूडेंट पे लेफ्ट जो है यहाँ मैंने 1 ये लेफ्ट और tan स्टूडेंट आप फार्मूला पढ़ के tan को साइन यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया tan फार्मूला यूज। अब ये आ गया इसका को 1 पर मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस, इसी तरह स्टूडेंट कॉस हाइपरबोलिक माइनस साइन हाइपरबोलिक, ये बेसिक 1 की होता है। 1 ये भी 1 ओवर किसके 1 ओवर कॉस सीकन के। ये आप लोगों ने याद रखना है कि 1 जो कॉस हाइपरबोलिक आ जाए तो इक्वल होता है sin हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ से सेकंड यहाँ स्केयर भी स्केयर आ गया, स्टूडेंट आ गए राइट साइड। अब स्टूडेंट आ जाए इसका नेगेटिव वाले की तरफ। अब वाला ये है, मैंने यहाँ ये राइट साइड ले ली। अब कॉट का फार्मूला tan का उल्ट होता है, कॉस आ जाएगा साइन नीचे जाएगा। ये हमने कॉट की जगह ये फार्मूला लिख दिया, यहाँ फिर यहाँ भी स्केयर, यहाँ भी -1। उस स्टूडेंट इसका एलसीएम ले चाहिए स्केयर एक्स, तो उसको स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई के साथ, तो ये इसी तरह ये भी बेसिकली किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये 1 आ गया डिवाइड फॉर्म में साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। तो 1 ओवर साइन होता है कोसिकन एक्स के, तो ये CSC मतलब कोसिकन, तो ये हमारे पास लेफ्ट आ गई है, इस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। के इसका स्टूडेंट नेक्स्ट थर्ड वाला जो पार्ट है, ये स्टूडेंट हाइपरबोलिक और ये लेफ्ट और राइट, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड। अब ये स्टूडेंट हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला साइन हाइपरबोलिक एक्स की पावर एक्स माइनस ई की पावर -x डिवाइडिंग बाई 2, ये अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट ली। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स है, यहाँ पे 1 है, जब यहाँ पे 2 होगा फिर यहाँ भी 2 1 है, फिर यहाँ भी माइनस नीचे ही रहता है। अब फिर 2 आ गया, फिर क्या आएगा e की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x डिवाइडिंग बाई 2। अब
तो ये जो x है इसने अंदर 2 इधर ब्रैकेट लिख दिया, ये भी अंदर माइनस एक्स 2 को लिख दिया डिवाइडिंग बाई 2। स्टूडेंट ये अलजेब्रिक रिजल्ट बेस माइनस बी स्क्वायर होता है, लास्ट में एक दफ़ा माइनस वो लिख दिया डिवाइडिंग बाई 2। पहले मैंने लिख लिया स्टूडेंट, ये सेपरेट डिवाइड करवा दिया 2, इसको करवा दिया सेपरेट। अब स्टूडेंट इसको अलग के ऊपर डिवाइड करवा दिया। अब स्टूडेंट मल्टीपल ये तो अलग रह जाना था, क्योंकि फार्मूला काम करने के लिए हमें डिवाइड की फॉर्म में 2 भी चाहिए। ये डिवाइड कर दिया, 2 स्टूडेंट हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडिंग बाई 2 ये इक्वल होता है हाइपरबोलिक x। अगर माइनस की जगह यहाँ स्टूडेंट प्लस आ जाए वो फिर हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक x की। अब ये जो स्टूडेंट ये हम पहले यहाँ पे लिख देंगे। अब स्टूडेंट देखिए ये किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। अब 4 वाला पार्ट है स्टूडेंट, 4 वाले पार्ट में राइट हैंड साइड ले ली। अब उसी तरह स्टूडेंट कॉस हाइपरबोलिक स्केयर है, कॉस हाइपरबोलिक हम फार्मूला लगाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडिंग बाई 2, और ये स्केयर बाहर लिख लिया। प्लस ये भी उसी तरह स्टूडेंट इसका स्केयर हमने यहाँ पे लिख दिया, और साइन हाइपरबोलिक x का ये फार्मूला यूज़ कर लिया। अब स्टूडेंट 2 का स्क्वायर होता है 4, ये नीचे लिख लिया। यहाँ भी 2 का स्क्वायर होता था 4, तो नीचे एलसीएम आ गया सेम 4, तो ये ऊपर वाले जब एलसीएम नीचे सेम ऊपर दोनों ऐड हो जाते हैं, इसका होल ऐड हो गया और इसका होल स्क्वायर ऐड हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट अलजेब्रिक फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़, ए स्क्वायर स्टूडेंट e की पावर x है, साथ ये 2 आ गया, ये a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस 2 और ए और ये बी, ये फार्मूला कंप्लीट। अब जो माइनस वाला फार्मूला उसके यहाँ पे सिर्फ माइनस आना, बाकी वही। अब स्टूडेंट देखें यहाँ से ये प्लस के और ये माइनस का ये कैंसिल हो गए। अब नेक्स्ट रह गया स्टूडेंट e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x, दोनों ऐड हो रहे हैं 1 और ये 1 ऐड होकर हो जाएंगे 2e की पावर 2x। एक ये 1 और एक ये 1, इन दोनों को भी ऐड करेंगे आ जाएगा प्लस 2e की पावर माइनस 2x, ये 4 नीचे। यहाँ से स्टूडेंट 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन ले लिया और यहाँ रहेगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब 2 1 द 2 2 4, ऊपर यही रह गया और नीचे डिवाइड की फॉर्म में 2। अब देखें स्टूडेंट x के साथ ये 2 है, यहाँ भी 2 आ गया, तो इसलिए फार्मूला होगा कॉस हाइपरबोलिक 2 साथ x आएगा और साथ 2x आएगा, और ये स्टूडेंट आ गए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। मैंने अभी अर्ज किया स्टूडेंट x के साथ ये 2 मल्टीपल हो रहा है, तो फिर ये आकाश हाइपरबोलिक 2x हो गया। अब लास्ट वाला स्टूडेंट इसका क्वेश्चन है 8 वाला, तो उसमें स्टूडेंट हमने प्रूफ करके देना है। अब ये tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 log इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास है इसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, y इज इक्वल tan हाइपरबोलिक इनवर्स x। अब tan हाइपरबोलिक इनवर्स में है, जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट ये फिर विदाउट इनवर्स के आएगा, tan हो जाएगा हाइपरबोलिक और ये y और रह जाएगा x। पहले स्टूडेंट x इज इक्वल tan हाइपरबोलिक y। अब x इज इक्वल tan का हम फार्मूला जानते हैं, साइन ओवर कॉस होता है। अब ये कॉस हाइपरबोलिक जो जाके मल्टीपल हो गया और ये रह गया साइन हाइपरबोलिक y। x हाइपरबोलिक y का ये फार्मूला लिखा है, यहाँ y यूज़ हो रहा है तो का e की पावर y e की पावर माइनस y डिवाइडिंग बाई 2 इज़ इक्वल, जहाँ भी y यूज़ हो रहा है e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y डिवाइडिंग बाई 2। अब स्टूडेंट ये x को अंदर मल्टीप्लाई इसके साथ भी करवा दिया और इसके साथ भी करवा दिया डिवाइडिंग बाई 2, ये इसी तरह। अब स्टूडेंट ये 2 जब इधर जाके मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ओनली ये रह गया स्टूडेंट, और ये हमारे पास जो है ये रह गया, ये कट गया स्टूडेंट, ये रह गया ओनली और ये हिस्सा रह गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये x e की पावर y है और यहाँ से e की पावर ये जो है इसको हम उठा के इधर लेके आएंगे, ये e की पावर y इधर आएगा, ये माइनस स्टूडेंट पॉजिटिव का है, ये इधर आके पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव का हो गया। अब ये e की पावर माइनस y अपनी जगह यहाँ से इसको उठा देंगे, ये प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा। इनको स्टूडेंट इसलिए उठाया कि अब e की पावर y यहाँ से कॉमन आ रहा है, ये लिख लिया, यहाँ रह गया x, ये कॉमन चला गया, यहाँ -1। अब इन दोनों में से e की पावर माइनस y साथ माइनस भी बाहर कॉमन लिख लिया,
जब माइनस का मान लिख दिया तो यहाँ पे 1 रह गया, वो पॉजिटिव का है। यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये बाहर का मान चला गया x, क्योंकि माइनस बाहर है तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब ये स्टूडेंट आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा और ये वाला इसके नीचे डिवाइड हो गया। अब e की पावर y इसकी पावर माइनस पर आके इसकी पावर पॉजिटिव होगी और ये इधर आ गया। अब इसकी पावर पॉजिटिव आ गई स्टूडेंट, सेम चीज़ हो उनको 1 टाइम लिखते हैं और पावर ऐड हो जाती है। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2y, तो ये इसी तरह आ गया। और यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा, जब हमने इस एक्सपोनेंशियल e को ख़त्म करना हो तो स्टूडेंट ये आ जाता है 2y लिखते हैं और ये फिर इस तरह इधर आ जाता है log। जब भी e को ख़त्म करना हो ये पावर लिखते हैं और फिर दोनों, जब भी एक ये भी रूल है स्टूडेंट के दोनों तरफ log लेने से, जब यहाँ log लेंगे यहाँ log तो ये स्टूडेंट ये फॉर्म होगी log e पावर 2y। तो अब पावर रूल आप लोगों ने पढ़ा है, पहले पावर लिखते हैं 2y फिर ये आता है log e। तो log e बेसिकली इक्वल होता है 1 के, तो बाकी क्या बचना था 2y, तो वो ये आ गया और इक्वल आ गया log और ये। अब हमारे पास जो प्रूव है स्टूडेंट वो इस फॉर्म में 1/2 log × 1 + x - 1। अब ये स्टूडेंट देखें यहाँ पे ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो उससे प्रूव हो जाएगा। स्टूडेंट ये देखें यहाँ पे वो 2 जाके डिवाइड होकर यहाँ से ये प्रूव हो गया। अब सेकंड वाला पार्ट है स्टूडेंट, इसको भी लेट कर लेना y के इक्वल। अब स्टूडेंट जब इसको हम सॉल्व करते हैं लास्ट पे स्टूडेंट, ये इस बुक में जो PDF की फॉर्म में है इसमें ये मिस्टेक है। यहाँ पे स्टूडेंट आता है इसकी जगह नीचे आता है x - 1 आएगा, तो आप लोग ये ठीक कर लें क्योंकि बाय मिस्टेक है बुक की, 1 - x नहीं आएगा, x - 1 आएगा। इसको लेट कर लिया y के इक्वल। ये इन्वर्स में इधर आके जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे विदाउट इन्वर्स के आएगा, इस तरह इसको सीधी फॉर्म में लिख लिया। अब x = कॉट का फार्मूला आता है cos / sin, ये लिख लिया cos हाइपरबोलिक y और sin हाइपरबोलिक। ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके x के साथ मल्टीपल हो जाएगा और ये इसी तरह आ जाएगा। x स्टूडेंट इसी तरह आ गया और sin हाइपरबोलिक y का ये हमने फार्मूला लिखा e की पावर y - e की पावर -y/2, और ये cos हाइपरबोलिक y का यहाँ भी वही फार्मूला आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा ओनली। अब स्टूडेंट ये 2 इधर जाके इसके साथ जब मल्टीपल होगा 2 इससे कट जाएगा, तो बाकी स्टूडेंट हमारे पास ये बचना था, x को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया इसके साथ भी और -x को इसके साथ भी, और ऊपर ये वाला हिस्सा रह गया। उस स्टूडेंट की पावर y को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, इसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे x कॉमन ये आ गया x का, और अंदर रह गई की पावर y - 1, यहाँ से की पावर -y कॉमन ले लिया, 1 + x ये। अब स्टूडेंट देखें ये e की पावर -y इधर आके डिवाइड हो गया, वाला इसके नीचे जाकर डिवाइड हो गया x - 1। स्टूडेंट ये माइनस में ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ 1 + x ही है, नीचे क्या है x - 1। देखिए सॉल्व कर नीचे x - नहीं आ रहा, इसलिए क्वेश्चन में आप यहाँ x - 1 ही कर लें। अब नेक्स्ट ये इसी तरह आ गया 1 + x और x - 1। अब ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ लेते हैं तो डायरेक्ट आ जाएगा इस तरह, फिर 2y = 1 + x पर x - 1, और यहाँ पे स्टूडेंट log है, और क्योंकि हमारे पास प्रूव में है ये 2 जाकर उधर क्या हो जाएगा डिवाइड 1/2, और ये log आ गया, और यहाँ पे ये आ गया 1 + x, या x + 1 लिख लें और ये x - 1। इस तरह स्टूडेंट ये प्रूफ हो गया। और इस तरह स्टूडेंट ये एक्सरसाइज जो है ये इख्तिताम को पहुंची है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।